अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में हमने प्रीवियस जो है चैप्टर नंबर 9 नॉलेज बेस्ड लर्निंग को कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने डिसाइड किया बिकॉज़ आप लोगों को पहले मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन पता होगा तो दैन ही वो डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं उसकी तरफ हम मूव होंगे। पेज नंबर 294 है, चैप्टर नंबर 10 है, बुक आपकी है सेम जो हम पहले पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्यूमिनेटेड की बुक है ये। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने भी आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो असाइनमेंट दी थी उसमें मशीन लर्निंग के डिफरेंट फील्ड्स को टर्म्स को दिया था कि आप लोग उसके ऊपर सर्च करो और उसकी डिफरेंट फील्ड्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये वही वाला पार्ट ही है, इसके अंदर सारी फील्ड्स आ जाती हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर जो मोर एलेबोरेट कंसेप्ट होगा, जैसे कि हम एक डाटा सेट लेते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग अप्लाई करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर देखते हैं उसके ऊपर टेस्टिंग तकनीक कौन सी लगानी है। तो ये डिफरेंट डिसीजन ट्री लर्निंग एग्जामिन होते हैं, ID3 एल्गोरिथम एक्सप्लेन होते हैं। तो ये सारे एल्गोरिथम आगे फर्दर आएंगे। ओके जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं ट्रेनिंग क्या होता है। इन मोस्ट लर्निंग प्रॉब्लम, जब एक प्रॉब्लम को हम रीड आउट करते हैं, द टास्क इज़ टू लर्न टू क्लासीफाई। हमने क्लासीफाई करना होता है इनपुट अकॉर्डिंग टू फाइनाइट और समटाइम्स इनफाइनाइट सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जब हम देखोगे ना कि डाटा लिया, ठीक है, आपके पास एक रा डाटा है, वो आपके पास फाइनाइट में भी हो सकता है, इनफाइनाइट में भी हो सकता है। अगर आप उसको समटाइम्स कैलकुलेट कर लो तो वो आपके लिए फ़ाइनाइट है, अगर आप कैलकुलेट नहीं करें तो इनफाइनाइट है। तो उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये एक्चुअली ट्रेनिंग के प्रोसीजर में आता है। रा फैक्ट्स को हमने पहले क्लासीफाई करना होता है। जैसे आप लोगों की क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, कंप्यूटर के अलहदा हैं, IT के अलहदा हैं, मैथमेटिक्स के अलहदा हैं, इस तरह क्लासिफिकेशन कर दी जाती है डाटा की। Typically, a learning system is provided with a set of training data which have been classified by hand. तो इसको हम समटाइम अपने हाथों से खुद क्लासीफाई करते हैं डाटा को। दिस सिस्टम देन अटेम्प्ट टू लर्न फ्रॉम दीज ट्रेनिंग डाटा हाउ टू क्लासीफाई द सेम डाटा, usually a relatively easy task, and also how to classify new data that it has not seen. तो ये डिपेंड करता है कि आप डाटा को कैसे जो है वो क्लासीफाई करते हो और उसके ऊपर जो सेम डाटा है उसको किस कैटेगरी में रखते हो, और बाकी अगर आपने डाटा रख दिया है तो उसके अंदर न्यू डाटा जब आपने ऐड करना है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। Learning to classify unseen data clearly assume that there is some relationship between the data and the classification. तो ये एक्चुअली क्लियर होता है क्लासिफिकेशन डाटा और क्लासिफिकेशन के दरमियान में। इन अदर वर्ड, some function f can be generated such that if a piece of the data x belong in classification y, तो then हम इस तरह लिखते हैं f into x is equal to y। ठीक है, तो मतलब से पता चलता है कि जो डाटा x है वो बिलोंग करता है किसके साथ, क्लासिफिकेशन y के साथ। तो रिलेटिवली बिकॉज ईच डाटम, जब हम डाटा की टर्म्स को बहुत ज़्यादा वास्ट कलेक्ट करते हैं तो उसको हम डाटम कह देते हैं। तो इट सेल्फ क्लासीफाइड किया जाता है। रियल टाइम की प्रॉब्लम जो भी हम अपना एक मैप स्ट्रक्चर बनाना है, हमने अपने लिए आसानी बनानी होती है। ठीक है, जब हम ट्रेनिंग देते हैं, डाटा को ट्रेन करते हैं, ठीक है, डाटा को ट्रेन करते हैं तो उसके अंदर हमने डाटा को अरेंज करना होता है, क्लासीफाई करना होता है। इन फैक्ट इन मोस्ट लर्निंग प्रॉब्लम दी इनपुट डाटा कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। तो आपका जो इनपुट डाटा है वो मोर देन वन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम एग्जांपल टू एवेलुएट स्टैटिक चेस्ट पोजीशन। फर्स्ट वी विल कंसीडर आर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ले लेते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 7 8 तक यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं और उसके बारे में स्पेसिफाई भी कर दिया हुआ है कि ये x1 किस लिए है,
x1 किस लिए है, नंबर ऑफ वाइट पीसेज ऑन द बोर्ड, नंबर ऑफ ब्लैक पीसेज ऑन द बोर्ड। इसके बाद 3 है ब्लैक पीसेज थ्रेटन, मतलब बाय वाइट पीस। फिर उसके बाद उससे रिवर्स वाइट पीस थ्रेड करेगा ब्लैक पीस को। उसके बाद x5 है कैन वाइट चेकमेट ऑन द नेक्स्ट गो। x6 सेम, जितनी भी उसके अंदर आपके पास पॉसिबल्स वैल्यूज़ हो सकती हैं चेस के अंदर, स्टैटिक चेस के अंदर, तो वो हमने उतने वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, डिफरेंट मूव्स है, डिफरेंट मूव्स ब्लैक है, डिफरेंट मूव्स वाइट है। तो क्लियरली दिस इज़ द ओवर सिंप्लीफिकेशन बिकॉज आर रियल चेस सिस्टम वुड नीड टू यूज़ आ मच मोर कम्प्लेक्स सेट ऑफ वेरिएबल्स टू एवेल्युएट अ पोजीशन। तो यहाँ पे ये सारी उसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है। वेरिएबल लिए हुए हैं सेम डाटा टाइप वेरिएबल्स न्यूमेरिक, बट 2 ऑफ देम आर बूलियन। तो इसमें से जो 2 हैं वो बूलियन है। कैन ईच साइड अचीव चेकमेट ऑन एंड नेक्स्ट गो। ठीक है जी, एक बूलियन क्या होता है, 0 है या 1 है, एक हारेगा एक जीतेगा, ट्रू या फॉल्स। मैनी लर्निंग प्रॉब्लम्स विल इन्वॉल्व डाटा ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे इसकी एवेल्यूएशन देखें। पोजीशन टू बी कैलकुलेटेड एज अ हाई पॉजिटिव in the event that white has the better position and high negative if black has the better position. A value of 0 indicates a level position. ठीक है जी, आपकी जो 0 वैल्यू है उसका मतलब है लेवल पोजीशन है। एंड अ स्कोर ऑफ +-100 इंडिकेट्स दैट वन साइड हैज़ वॉन द गेम और ऑलमोस्ट अबाउट टू विन। तो यहाँ पे इसके फंक्शन को लीनियर वेटेड फंक्शन वेरिएबल के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे f इंटू x1 2 3 4, मतलब जितने आपके वेरिएबल्स हैं वो, और जिसकी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसको हम इस तरीके से लिख देंगे w1 x1 w2 x2 w3 x3, मतलब कि आपने पूरी प्रॉपर x8 तक करना है। अब यहाँ पे जो w1 है वो w क्या है, वेट। ठीक है, वेट से हम कर रहे हैं इसको represent। w1 to w8 are weights associated with the 8 variables। इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है, सिस्टम को डिटरमाइन करना जो भी आपकी सूटेबल वैल्यूज़ होंगी फॉर दीज वेट्स बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो आपका w है ये ट्रेनिंग डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब हमने इस डाटा को ट्रेन करना। एन आइटम ऑफ ट्रेनिंग डाटा माइट बी f इंटू 10 2 1 0 ट्रू फॉल्स 10 1 इज़ इक्वल टू 100, मतलब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। 1 0 और ट्रू फॉल्स तो हमें पता है कि बूलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी जो है वो मूवमेंट उससे रिलेटेड रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये कोई भी डेफिनेट पोजीशन जो है इसके अंदर विन हो सकती है। तो एक्चुअली पर्पस ये नहीं था, ये आपको एग्जांपल देने का ये पर्पस था कि एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या की जाती है, उसके वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, और उसकी जो फर्दर हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है वो कैसे करनी है। एक डाटा को अरेंज करना है स्मूथ फॉर्म में, क्लासीफाई करना है सीक्वेंस में, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कल जब आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, डिफरेंट प्रिंसिपल्स रूल्स अप्लाई करें, PCI अप्लाई करें। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जब हम अप्लाई करते हैं तो डाटा आपका पहले से अरेंज होना चाहिए, प्रॉपर सेट होना चाहिए। ओके जी, रोट लर्निंग। जी, रोट लर्निंग, एक रोट का मतलब ये होता है कि सिंपलेस्ट वे आपको लर्निंग का प्रोवाइड करें ना, सिंपल लर्निंग वे, उसको कहते हैं रोट। द सिंपलेस्ट वे फॉर अ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इज सिंपली टू लर्न बाय रोट। Training involves storing each piece of training data and its classification. So therefore a new item of data is classified by looking to see if the set stored in the memory। देखिए जी, अगर वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो उसको क्लासीफाई कर देगा, नहीं होगा तो न्यू डाटा आइटम ऐड कर देगा उसी डाटाबेस के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी उसकी वैल्यूज़ जो है वो इंसर्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं रोट लर्नर इज़ एबल टू क्लासीफाई ओनली डाटा दैट इट हैज़ ऑलरेडी सीन। रोट लर्नर वो सिर्फ और सिर्फ वही डाटा जो है क्लासीफाई कर सकता है जो ऑलरेडी देखा हुआ है, जो ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है। एंड नो अटैम्प्ट इज़ मेड टू अप्रोक्सीमेट द मैपिंग फंक्शन।
विच इज़ अ मेजर वीकनेस, मतलब कि न्यू उसके अंदर मैपिंग नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जो ऑलरेडी डाटा आपने देखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसको क्लासीफाई करेगा बस। लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। Concept learning involves determining a mapping from a set of input variable to a boolean value. अब क्योंकि रॉट लर्निंग में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन लर्निंग कॉन्सेप्ट में क्या है, प्रॉपर उसका मैप स्ट्रक्चर तैयार करना। जो भी आपकी सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स है ना, मेरे पास सारा डाटा मेरा पड़ा हुआ है, रॉ डाटा सारा पड़ा हुआ है, कहाँ तक लेके जाना है, आपकी आउटपुट तक लेके जाना है, उसको ट्रू और फॉल्स तक लेके जाना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो बूलियन वैल्यू है। दिस मैथड डिस्क्राइब हेयर आर नाउन एज इंडक्टिव लर्निंग मैथड। तो ये आपका मेथड क्या होता है, इंडक्टिव लर्निंग मेथड होता है। तो यहाँ पे ये जो मेथड होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल के ऊपर। इफ़ अ फंक्शन इज़ फाउंड दैट करेक्टली मैप आ लार्ज सेट ऑफ ट्रेनिंग डाटा टू क्लासिफिकेशन, अगर आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपरली लार्ज सेट ऑफ ट्रेनिंग डाटा के ऊपर क्लासीफाई हो जाए, तो दैन इट विल आल्सो करेक्टली मैप अनसीन डाटा। अगर वो एक बार मैप डाटा को कर देगा तो अनसीन डाटा को भी करेक्टली मैप कर देगा। आ लर्नर इज एबल टू जनरलाइज फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रेनिंग डाटा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइज फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ट्रेनिंग डाटा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है उसको लिया है, इलिस्ट्रेट किया है। आवर लर्निंग टास्क विल बी डिटरमाइन वेदर ड्राइविंग इन अ पार्टिकुलर मैनर इन अ पार्टिकुलर रोड कंडीशन इज सेफ और नॉट। तो यहाँ पे ये आपकी एग्जांपल है, ठीक है। एट्रीब्यूट है और पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। पॉसिबल स्पीड जी, स्लो मीडियम फास्ट, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद वेदर की बात करते हैं, वाइंड रेन स्नो सन, कोई इसमें से वेदर कोई भी हो सकता है। डिस्टेंस फ्रॉम कार इन फ्रंट 10 फीट 20 30 40 50 60। यूनिट्स ऑफ अल्कोहल ड्राइवर हेल्थ ड्रंक 0 1 2 3 4 5। पॉसिबल वैल्यूज़ है ना, यही हो सकती हैं। टाइम ऑफ डे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, टेम्परेचर कोल्ड वार्म हॉट, इसमें से कोई भी हो सकता है। वी विल कंसीडर अ हाइपोथेसिस, हम एक यहाँ पे एक मफरूज़ा जो है वो रखेंगे, टू बी अ वेक्टर ऑफ वैल्यू फॉर दीज एट्रीब्यूट, इनके लिए एक इन वैल्यूज़ के लिए, इन एट्रीब्यूट्स के लिए। तो पॉसिबल हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं, हाइपोथेसिस 1 इज़ इक्वल टू क्या है, स्लो वाइंड, ठीक है जी, 30 फीट है, 0 है, इवनिंग है, कोल्ड है। ये सारी आपकी इसमें से वैल्यूज़ उठाई हैं ना, इसमें से पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये हाइपोथेसिस 1 है। तो ये हाइपोथेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट वी डोंट केयर व्हाट वैल्यू एन एट्रीब्यूट टेक्स, वो डिपेंड करता है। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज़ अ रिप्रेजेंट बाय, हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू उठानी है, डोंट केयर अबाउट दैट वैल्यू कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। तो इसको हम किससे करेंगे, जो भी एट्रीब्यूट टेक होगा जिसकी हमें केयर नहीं है, उसको हम क्वेश्चन मार्क के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखें जी, H2 फास्ट रेट एंड V2, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन, मतलब कुछ भी आ सकता है। अब हाइपोथेसिस 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दैट ड्राइविंग क्विकली इन रेनी वेदर, फास्टली ड्राइव कर रहा है रेनी वेदर में, क्लोज टू द कार इन फ्रंट आफ्टर हैविंग ड्रंक 2, ठीक है जी, 2 यूनिट्स उसने ड्रंक किया हुआ है, ऑफ अल्कोहल इज सेफ रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ द डे ऑफ टेम्परेचर। Clearly, this hypothesis in answer and would be considered by the learner to be आंसर का मतलब यही होता है कि आपकी नेगेटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल है ये, हमें इसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं है। बाकी जो दूसरा केस है जिसके अंदर हाइपोथेसिस के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, पार्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के अंदर पॉजिटिव एग्जाम्पल हमने देनी है। अब ये ठीक है, ये तो समझ है, नेगेटिव एग्जाम्पल है ये, तो हमने उसको इसके साथ राइट करना है। हम इसको करते होते थे ना नॉट वैल्यू, जिसको हम कहते थे कि कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करी। H3 हाइपोथेसिस द अपोजिट ऑफ H2, तो ये उसके ऑपोजिट है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। दैट ड्राइविंग क्विकली इन रेनी वेदर क्लोज टू द कार, सेम चीज़ है, लेकिन रिगार्डलेस टू द टाइम ऑफ द डे एंड द टेम्परेचर। तो यहाँ पे उसके साथ हमने इसके साथ कर दिया कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, बस जितनी लिख दी है वही चीज़ आएगी। तो द
आप ये जो कंसेप्ट लर्नर है इसमें हम सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेनिंग डाटा जो है वो देते हैं and use these to determine a hypothesis that matches all training data and which can then use to classify instances. तो क्लोजली यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो अगर हो सकती है तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका एक सिंपल मफरूज़ा जो हम डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, हाइपोथेसिस लाजमी होता है बेटा। ये अच्छी बात है आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो है मतलब रखा हुआ है पढ़ाने के लिए। जब हम एमएस के अंदर जाते हैं, एमफिल करते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होंगी। तो आप लोगों के लिए रिसर्च करना, आप लोगों के लिए रिसर्च पेपर्स लिखना, आप लोगों के लिए फील्ड चूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस के लिए अब जो भी अपने गोल को अचीव करना है उसके लिए हम डिफरेंट सर्च स्पेस यूज़ करेंगे, इट डजेंट मैटर। तो डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं, डिफरेंट हम कहते हैं ना कि देखो मैंने अपने घर तक जाना है, तो वहाँ पे डिफरेंट पाथ होते हैं। आपने किसको फॉलो करना है? आप मफरूज़ा रखते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो वहाँ पे इधर से रोड जो है वो कर्व लेगा, वहाँ पे आगे कोई भी इशू हो सकता है। तो आपने समटाइम्स वहाँ पे स्पेसेस रखी होती हैं, या क्वेश्चन मार्क रखा होता है, या कोई वैल्यू नहीं रखी होती, तो अचानक से जो चीज़ आ जाए वो, और जो आपने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है वो, तो ये सारे आपके लर्निंग कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। तो एक्चुअली जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डरिंग, आप देखो जी ये जो आपकी क्वेश्चन मार्क है और ये इसको हम मोस्ट स्पेसिफिक के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस होता है। ऐसी चीज़ हाइपोथेसिस दैट इज़ सेफ़, ठीक है जी, ये सेफ़ कंडीशन है टू ड्राइव रिगार्डलेस द कंडीशन। तो ये आपकी मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, ये आपका साइन होता है ना, डेंजरस का साइन होता है। तो एच एस इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, तो ये इसका मतलब है कि नेवर सेफ टू ड्राइव अंडर द एनी सर्कमस्टांसिस, तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। एनी हो, हम ये जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डरिंग को नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बिकॉज इसके बाद इसके जो सिंपल एल्गोरिथम्स हैं, फर्दर एल्गोरिथम्स इसके अंदर से आ रहे हैं, तो बेहतर है कि इसको उसी के साथ ही पढ़ा जाए, तो इस तरह कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेक्चर। क्योंकि जी स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसी के अंदर ही आजकल जो है हमारी रिसर्चिंग परफॉर्म हो रही है, तो इसको इग्नोर मत करें, इसको बड़े सीरियस होकर करिएगा। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आप जो स्टूडेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स भी एंड पे इसके अंदर जो है बनाते हैं, डील करते हैं, तो बेहतर है अगर अभी आप अपना जो है एम सोच लें, प्रोजेक्ट सोच लें, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें, तो आप लोगों के लिए ही आसानी है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।